हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। जीजा और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। फिर हमारी दोस्ती ने धीरे धीरे अलग ही मोड़ लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। 5 महीने पहले मेरे जीजाजी मेरे घर आए। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। गर्मी की छुट्टियों में मेरी दीदी बच्चों को लेकर जीजाजी के साथ हमारे घर आए। जब जीजाजी ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे हक किया और कम्प्लीमेंट देते हुए कहा, प्रिया, तुम देखने में बहुत ही सुंदर हो। जीजू ने बोला, अगर मेरी शादी तुम्हारे दीदी से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हो जाती तो कितना अच्छा होता। वह मुझे रोज कहीं न कहीं घुमाने के लिए ले जाते। कभी आइसक्रीम खाने के लिए जाते तो कभी कुछ और। फिर धीरे धीरे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे जीजाजी अच्छे लगने लगे। वह मुझे बहुत ही पसंद आने लगे थे। वह अब मेरे घर वालों से चुप चुप कर मुझे मिलने लगे। फिर एक दिन जब मेरे सारे घर वाले किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए गए तो मैं और जीजाजी घर पर थे। जीजाजी ने हल्के से मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने भी जीजाजी के दोनों हाथ को पकड़ लिया। उनका स्पर्श मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जीजाजी ने मुझे चूम लिया। धीरे धीरे हम दोनों अपने मर्यादा भूल गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं उनके साथ सारी हदें पार करते चली गई। जैसे मैं उनके वश में आ गई थी। मुझे उनको उसी वक्त रोक देना चाहिए था, पर न जाने क्यों मैं कमजोर हो गई थी। मैं अपनी जवानी में थी। मुझे यह सब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मैंने अपने जीजाजी को रोकने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे जीजाजी आगे बढ़ते चले गए। मैंने उनको कुछ न कहा, बस अपना सुध बुध खो के उनकी बातों में खो गई। हम दोनों अब अपनी अपनी हदें पार कर चुके थे। जीजा और मैं बस एक दूसरे में ही खो गए थे। इधर मेरे जीजाजी मुझे चाहने लगे थे। शायद मैं भी यह सब चाहती थी। उस दिन मैंने एक लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी। जीजा ने कहा, अरे प्रिया, आज तो तुम इस लाल फ्रॉक में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जीजाजी मुझे दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी दिख रहे थे। मैंने अपनी इज्जत अपनी जीजा के सामने रख दी। मैं बस अपने आप को उनके हाथ में सौंप दिया। मेरा जिया धक धक करने लगा। ये सब हमारे साथ बहुत देर तक चल रहा था। जब भी जीजा मुझे छूते हैं तो मेरे बदन में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगती है, जैसे कोई चींटी काट रही हो। जीजा, क्या आप भी दीदी के साथ इसी तरह से प्यार भरी बातें करते हैं? मैंने अपनी झुकी हुई पलकों से पूछ लिया। जीजू ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखें चूम ली। फिर जीजू ने कहा, हाँ, तुम्हारी दीदी को भी मैं इसी तरह से प्यार करता हूँ। यह जानने के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। मैं जीजू में ही खो गई थी। हम दोनों तो फुल रोमांटिक हो गए थे। मुझे उनके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं चाहकर भी उनको रोक नहीं पाई। मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं अपने दीदी की तरह अपने जीजाजी के साथ प्यार कर रही थी। जब जीजा हमारे घर में थे तो हम दोनों घर वालों से चुप चुप कर बाहर मिल लिया करते थे। इसके थोड़े दिनों बाद दीदी, जीजू और बच्चे अपने घर चले गए। उसके बाद मुझे जीजू की बहुत याद आने लगी। मैं दिन रात बस उन्हीं की याद में खोई रहती थी। मेरी खूबसूरत कांच जैसी आंखों से मोतियों की तरह मेरे आंसू बह रहे थे और नीचे होते हुए मेरी गाल तक जा रहे थे। मैं रो रही थी जीजू की याद में। जब भी मौका मिलता है मैं
जीजू को फ़ोन कर लिया करती हूँ और जीजू की दीदी से चुप चुप कर मुझे फ़ोन कर लिया करते हैं। मुझे पता था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह गलत कर रही हूँ। इससे मेरी दीदी के शादीशुदा जिंदगी उथल पुथल हो सकती है। एक दिन मैंने अपनी सहेली नीलम को अपनी और जीजू के रिश्ते के बारे में बताया तो वह कहने लगी कि देख प्रिया, तू जो कर रही है वह सही नहीं कर रही है, यह बिल्कुल ही गलत है। मैंने कहा यार, मैं तो अपने जीजू को चाहने लगी हूँ। तब मेरी दोस्त नीलम ने कहा कि मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी अपने जीजू को चाहा था, अपने आप को उनके हवाले कर दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा खूब फायदा उठाया और अंत में वह अपने वादे से मुकर गए। मैंने जो गलती की थी, तूने भी वही गलती की है। देखना, थोड़े दिनों बाद तेरे जीजा भी मुकर जाएंगे। वह तुझे भाव देना बंद कर देंगे। धीरे धीरे वह अपने आप को इतना बिजी दिखाएंगे कि उनके पास तेरे लिए टाइम ही नहीं होगा। रात को डिनर खत्म करने के बाद जब मैं सोने के लिए गई तो मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे बस नीलम की बातें ही याद आ रही थी। मेरी कानों में बस नीलम की बातें ही गूंज रही थी। क्या जीजू मुझे भूल जाएंगे? क्या उन्होंने मेरा फायदा उठाया था? बस यही सब बातों के बारे में सोच के पूरी रात निकल गई। अगली सुबह मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज में भी मैं बस अपने जीजू के बारे में ही सोच रही थी। मेरा मन कॉलेज में भी नहीं बैठ रहा था। मेरी दोस्त नीलम ने कहा कि क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब नीलम ने कहा प्रिया, तुम अपने जीजू के बारे में सोच रही हो ना? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो बस उनकी यादों में ही खोई रहती हूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब नीलम ने कहा देख प्रिया, तूने जिस आदमी को चाहा है वह तेरे दीदी के पति हैं। अब तू खुद ही सोच ले, क्या सही है और क्या गलत। तेरी एक गलती के कारण तेरी दीदी का घर टूट भी सकता है। नीलम ने कहा कि प्रिया, तू एक काम कर, अपने जीजू से पूछ क्या वह तेरे साथ शादी करेंगे। देखना उनका जवाब ना में ही आएगा। मैंने नीलम की बात मानकर अपने जीजू को फोन लगाया और पूछा जीजू, क्या आप दीदी के होते हुए मेरे साथ शादी करेंगे? जीजू मेरी यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रह गए। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब जीजू ने लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला कि मैं तुम्हारी दीदी को नहीं छोड़ सकता हूँ, वह मेरे बच्चों की माँ है। वाह जीजाजी, मान गए आपको। आपने बहुत ही अच्छा खेल खेला मेरे साथ। मैं ही पागल थी जो आपके खेल को प्यार समझ बैठी। अच्छा हुआ कि समय रहते ही मैं आपके खेल को समझ गई। मैंने भी इस बात को यहीं दबा दिया और अपने आप को सुधारने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।